एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर टिप्पणी करने के लिए आप सबों से आग्रह है, आपको बुलाया लेट से। आज माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसकी प्रति मेरे पास है। यह केस गुजरात हाई कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी का दावा था कि नरेंद्र मोदी का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हमारे साइट पर है। इसके बावजूद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आग्रह पर उनके आवेदन को आरटीआई मानते हुए और कहा कि इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिस्क्लोज किया जाए। फिर अपील के बाद इसको चैलेंज किया गया। अरविंद केजरीवाल का एक मामला था कि उनके फोटो आई कार्ड को जारी करने की बात हुई थी। उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा जो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर है जजमेंट में, कि मेरा आप दे सकते हैं लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप आरटीआई में डिस्क्लोज करिए। और कोर्ट ने उसको आरटीआई का एप्लीकेशन मान लिया। इस बात को फिर समझना जरूरी है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के साइट पर नरेंद्र मोदी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है, बाकी की भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इसको एक मोटिवेटेड तरीके से विषय बनाया। मिस्टर अरविंद केजरीवाल consciously, deliberately, and in a motivated manner sought to make it an issue that if you have to disclose my photo I card, then also disclose the educational qualification of Narendra Modi, the Prime Minister of India. In spite of the fact that that is already a part on digital and social media record, including the digital record of the Gujarat University. श्रीमान अरविंद केजरीवाल इधर बहुत दिन से प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता का विषय उठा रहे थे, आपने देखा होगा। अब हम समझ गए कि जब उनके केस की सुनवाई चल रही थी तब भी वो इस विषय को उठा रहे थे। आज निर्णय आया है और कोर्ट ने इस बात को निष्कर्ष से प्राप्त स्पष्ट बताया है कि आपके सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए आरटीआई नहीं लगेगा और उसका जवाब दिया जाएगा। और आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी के डिजिटल रिकॉर्ड में ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में है, साइट पर है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देकर उन्होंने कहा यह पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्रोफेशनल, एकेडमिक, मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेट्रा, इसलिए उसको देना उचित नहीं होगा। और कोर्ट ने पैराग्राफ 22, 23, 24, 25 में इस बात को विस्तार से एनालाइज किया है कि ये मोटिवेटेड रूप से ये पूरा आवेदन दिया गया था। इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी पर 25,000 रुपए का कॉस्ट भी लगाया है, उनको बाकायदे फाइन भी लगाया है। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये देखिए, और उसमें मैं आपको पैराग्राफ 40 पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। फर्दर, डिस्पाइट द डिग्री इन क्वेश्चन बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द पिटिशनर यूनिवर्सिटी फॉर ऑल टू सी, एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट बीइंग मेड एक्सप्रेसली क्लियर विथ precision in the pleadings before this court, and despite the respondent never disputing the degree in question either during the pendency of these proceedings or even during final hearing, the respondent number 2 has persisted with the matter. It is one more reason to impose cost while allowing this petition. Respondent number 2 कौन थे? अरविंद केजरीवाल। तो 25,000 रुपए का फाइन लगा उनको।
अरविंद केजरीवाल जी इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी, पुराने मंत्री जैन साहब, सतेंद्र जैन, ये जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के मामले में। उनको कोर्ट से अभी तक रिलीफ नहीं मिली है। बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि वो गांधी हैं और क्या क्या है, क्योंकि पुख्ता सबूत है कि किस प्रकार से शराब घोटाले में गड़बड़ी की गई है। ये केजरीवाल जी कौन है? झूठे आरोप लगाना और फिर माफी मांगना, ये उनकी फितरत है। उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली के खिलाफ डिफेमेशन किया था, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किया था, बाद में सब माफी मांग के वापस गए। तो झूठ आरोप लगाना, डिफेमेटरी आरोप लगाना और बाद में माफी मांगना। यहां पर कोर्ट के सामने सारी बातें थी कि नरेंद्र मोदी जी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साइट पर है, फिर भी हमें आरटीआई में चाहिए। और जो उनके खिलाफ मामला था उस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को एक प्रकार से गलत मोटिवेटेड से, राजनीतिक विद्वेष से फंसाने की कोशिश की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री पर कॉस्ट लगा है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम perhaps in the history of India's political evolution that a sitting chief minister in a judicial proceeding has been given exemplary cost of 25,000 for persisting with a vexatious litigation. और ये लोग विकल्प की राजनीति करने जा रहे हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने विद्वेष में किस सीमा तक जाएंगे ये स्पष्ट है। आज न्याय की विजय है, आज कानून के राज की विजय है और अरविंद केजरीवाल की ईर्ष्या पुनः देश के सामने आई है। उन्होंने कितनी बेबुनियाद बातें कही है कि मोदी जी एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है, आपने सुना होगा। लेकिन मैं अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि जिस संयम का उन्होंने परिचय दिया, इतने शर्मनाक आरोपों के बावजूद उन्होंने कहा कानून ही इसका रास्ता देगा, कानून ही इसका जवाब देगा। और आज कानून ने जवाब दे दिया कि अरविंद केजरीवाल के झूठे प्रपंचों पर उनको लगा है 25,000 रुपये का कॉस्ट। शायद पहली बार उनके पूरे आवेदन को कोर्ट ने रिजेक्ट